राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा की करुणा पर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आप सबों को तो पता है अधिक मास का महीना चल रहा है और आज है 30 तारीख, अधिक मास में पड़ने वाली जेठ पूर्णिमा की तिथि। तो आप सबों को जेठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि अधिक मास का महीना चल रहा है और ऊपर से आज है जेठ की पूर्णिमा तिथि। तो आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा और भगवान की भक्तिमय कथाएं सुनने से कई गुना फल बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस पावन पूर्णिमा पर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अधिक मास क्या होता है। सनातन धर्म में चंद्रमा और सूर्य की गणना के आधार पर पंचांग बनाया जाता है, लेकिन हर साल चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में थोड़ा अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आ जाता है, जिसे अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मास को अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तमी मास क्यों कहा जाता है, क्या इसकी कथाएं हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास की कथा को। बहुत समय पहले की बात है, जब सभी महीनों का अपना ब्रह्म महत्व था। कोई महीना विवाह के लिए शुभ माना जाता था, कोई व्रत और त्योहार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अधिक मास के पास कोई पहचान नहीं थी। न उसमें बड़े त्योहार आते थे, न कोई शुभ कार्य किए जाते थे। लोग उसे अशुभ कहकर तिरस्कार करते थे। धीरे धीरे अधिक मास बहुत दुखी रहने लगा। वह सोचता, मेरे आने पर लोग खुश क्यों नहीं होते, कोई मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहता। अपमान सहते सहते एक दिन अधिक मास रो पड़ा और न्याय की खोज में देवताओं के पास गए। अधिक मास सबसे पहले इंद्रदेव के पास गए। उसने कहा, हे देवराज इंद्र, संसार मुझे अपवित्र और अशुभ कहता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। लेकिन इंद्रदेव बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर अधिक मास ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जताई। इसके बाद वह भगवान शिव के पास पहुंचा। भोलेनाथ ने प्रेम से कहा, हे मास, तुम्हारा दुख केवल भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। अधिक मास रोता हुआ बैकुंठ धाम पहुंचा। भगवान विष्णु ने उसे दुखी देखा और पूछा, हे मास, तुम इतने उदास क्यों हो। अधिक मास बोला, प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। मेरे आने पर लोग विवाह, गृह प्रवेश, शुभ कार्य सब रोक देते। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम व्यर्थ नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। जो भी इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, जप करेगा, कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। उस दिन से अधिक मास सबसे पवित्र महीना बन गया। लोग इसे पुरुषोत्तम मास कहने लगे। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा, गीता पाठ, श्री भागवत कथा, दान पुण्य, तुलसी सेवा, दीपदान बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप इस अधिक मास में ये कार्य करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। प्रतिदिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराएं, तुलसी जी की पूजा करें, गीता का पाठ करें, पीले वस्त्र अन्न का दान करें, भगवान कृष्ण के भजन सुनना चाहिए। दोस्तों, जिसे संसार ने ठुकराया, भगवान ने उसे सबसे ऊंचा स्थान दिया। इसलिए जीवन में कभी खुद को छोटा मत समझिए। भगवान की कृपा जब होती है तो अधिक मास में पुरुषोत्तम मास बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की कथा। अब जानते हैं अधिक मास में पड़ने वाली जेठ शुक्ल पूर्णिमा का महत्व।
दोस्तों, अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और जब इसी अधिक मास में पूर्णिमा तिथि आती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जेठ मास की पूर्णिमा सनातन धर्म में स्नान, दान और पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। और जब यह पूर्णिमा अधिक मास में आए तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है, जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, दीप जलाता है, भगवान का नाम जपता है, उसके जीवन में कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास में पड़ने वाली जेठ पूर्णिमा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों भगवान के परम भक्त थे, लेकिन जीवन में कष्ट थे। घर में धन की कमी, मन में चिंता और भविष्य को लेकर बेचैनी। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम भगवान की पूजा तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। तभी वहाँ एक संत आए। ब्राह्मण दंपति ने उनका आदर किया और अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, अधिक मास की जेठ शुक्ल पूर्णिमा बहुत पवित्र है। उस दिन श्रद्धा से स्नान करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दान करो और कथा सुनो। भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने वैसा ही किया। पूर्णिमा के दिन व्रत रखा, दीप जलाया, भक्ति की, गरीबों को भोजन कराया। कुछ समय बाद उनके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। घर में सुख आया, शांति आई और भगवान की कृपा बरसने लगी। तभी से माना जाता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अधिक मास की यह पावन कथा और अधिक मास में पड़ने वाली जेठ पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और ऐसे ही भक्ति भरी वीडियो को देखने के लिए कृष्ण की करुणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हूँ आगे की वीडियो में, तब तक राधे राधे।